भारत के घने जंगलों में गंजी चुड़ैल नाम की एक डरावनी चुड़ैल रहती थी, जो अपनी भयानक हंसी के लिए जानी जाती थी। और जो भी उसके रास्ते में आता था, उसके साथ शरारतें करने का उसे बहुत शौक था। लेकिन एक दिन रोहन नाम का एक दयालु छोटा लड़का उसके इलाके में आ गया। भागने के बजाय उसने कुछ ऐसा अनपेक्षित किया जिसने गंजी चुड़ैल को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटा सा लड़का जंगल की सबसे खतरनाक चुड़ैल को काबू में कैसे कर सकता है? चलो पता करते हैं। एक धूप वाली दोपहर रोहन जंगल के किनारे खेल रहा था। तभी उसकी गेंद पेड़ों में लुढ़क गई। बिना सोचे समझे वह उसके पीछे भागा, लेकिन वह जितना अंदर जाता गया, जंगल उतना ही अंधेरा और डरावना होता गया। अचानक उसे एक कर्कश हंसी सुनाई दी, जिससे उसकी रूह कांप उठी। मेरे जंगल में कौन आने की हिम्मत करता है? एक आवाज गूंजी। गंजी चुड़ैल बाहर कूद पड़ी। उसके बिखरे बाल उड़ रहे थे, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे नाखून उसे पकड़ने के लिए तैयार थे। रोहन बहुत डर गया था, लेकिन उसे अपनी दादी माँ के शब्द याद आ गए, दयालुता से कठोर दिल भी पिघल सकता है। इसलिए भागने के बजाय वह मुस्कुराया और बोला, नमस्ते आंटी, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। मैं बस अपनी गेंद ढूंढ रहा था। गंजी चुड़ैल दंग रह गई। उसे पहले कभी किसी ने आंटी नहीं कहा था। तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे डरावनी नहीं लगती, रोहन ने जवाब दिया। आप बस अकेली लगती हैं। गंजी चुड़ैल अवाक रह गई। उसने लोगों को डराने में इतने साल बिता दिए थे कि किसी ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की थी। अकेली? वह बुदबुदाई। मैं? कभी नहीं। लेकिन रोहन उसकी आंखों में उदासी देख सकता था। क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगी? उसने अपनी गेंद आगे बढ़ाते हुए पूछा। गंजी चुड़ैल हिचकिचाई। उसने सदियों से नहीं खेला था, लेकिन रोहन की दयालुता के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे उत्सुक कर दिया। उसने गेंद ली और उसे धीरे से फेंका। जल्द ही दोनों पुराने दोस्तों की तरह हंस रहे थे और खेल रहे थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, रोहन ने कहा, मुझे अब घर जाना है, लेकिन मैं कल वापस आऊंगा। आपको अच्छा लगेगा? गंजी चुड़ैल का दिल पिघल गया। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से गंजी चुड़ैल अब जंगल की डरावनी चुड़ैल नहीं रही। वह गांव के सभी बच्चों की दोस्त बन गई, उन्हें कहानियां सुनाती और खेल खेलती। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक छोटे लड़के ने उसे दयालुता की शक्ति दिखाई। सीख: दयालुता कठोर से कठोर दिल भी बदल सकती है। किसी को उसके रूप रंग से कभी मत आंकिए। थोड़ा सा प्यार और समझ दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है।